नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हम लोग देख लेते हैं सोमा BLW प्रेसिजन यानी सोना कॉमस्टार के रिजल्ट आ चुके हैं Q3 के। बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हासिल हुआ है हमें। और कंपनी बहुत शानदार है, लेकिन जिस प्रकार से रिजल्ट आया है इसके पीछे कंपनी ने कुछ कहा भी है, कमेंट्री दी है कि जो यूएस में पिछला क्वार्टर था बहुत ही नेगेटिव था और सेमीकंडक्टर का जो शॉर्टेज है उससे ये भी परेशान है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं कंपनी के मैनेजमेंट ने गिनाए हैं कि उसकी वजह से रिजल्ट ख़राब है। तो कितना ख़राब है हम देख लेते हैं। जो इनका रेवेन्यू रहा है 494 करोड़ रहा है इस क्वार्टर में, और एक साल पहले ये फिगर था अराउंड 489 करोड़। तो यहाँ तो 1% का हमें जंप देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करेंगे तो 585 ये फिगर था, तो वहाँ से तो बहुत ही ज़्यादा नीचे हमें ये फिगर देखने को मिल रहा है। और जो पिछले क्वार्टर में एक खास बात थी, मटेरियल की कॉस्टिंग में काफ़ी इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा था, इंक्रीमेंट 280 करोड़ के आसपास, लेकिन इस क्वार्टर में ये कम हुआ है। अच्छी बात है, ये 227 करोड़ हुआ है। टोटल एक्सपेंसेस की बात कर लें तो टोटल एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में अराउंड 402 करोड़ के आसपास था ये फिगर। पिछले क्वार्टर में ये फिगर अराउंड 470 करोड़ के आसपास था। तो देखिए बेसिकली जो पीबीटी आया है, पीबीटी बहुत कम हुआ है, इसकी वजह से एबिटा मार्जिन कम हुआ है और साथ में इनका प्रॉफिट मार्जिन भी कम हुआ है। तो अगर हम देखें पीबीटी कितना आ रहा है, 97 के आसपास आ रहा है इसमें पीबीटी। पिछले क्वार्टर में 116 करोड़ था और एक साल पहले 115 या 116 ही मान सकते हैं आप, 116 करोड़ था। तो आप देख सकते हैं कितना इसमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लगभग लगभग 20 करोड़ का यहाँ पे डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है कंपनी में। और अगर नेट प्रॉफिट की बात कर लें तो जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो अराउंड 86 करोड़ आ रहा है। पिछले क्वार्टर में 88 था, एक साल पहले 83 था। तो नेट प्रॉफिट में उतना अंतर नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट टैक्स है उसकी थोड़ी वैल्यू आई है यहाँ पे, और जो करेंट टैक्स है उसकी भी इन्होंने इसमें कम दिखाई है वैल्यू। तो उसकी वजह से नेट प्रॉफिट में तो हमें एडजस्ट होता हुआ दिख जाएगा सेम फिगर्स में। लेकिन जो पीबीटी आ रहा है और जो एबिटा आ रहा है वो बहुत ही निराशाजनक है। और ईपीएस देख सकते हैं आप 1.48, पिछले क्वार्टर में 1.51, एक साल पहले 1.46। ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है, तो इसमें सारे इनके सब्सिडरीज़ के नंबर्स भी इंक्लूडेड है। तो अगर हम 1.5 के हिसाब से अगर मान लें और 4 क्वार्टर अगर ट्रेलिंग 12 मंथ की बेसिस पे अगर इतना ही दे देता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो फिगर बैठेगा एक साल का ईपीएस का वो अराउंड 6 बैठेगा। और अभी जो प्राइस है वो 600 के बहुत ऊपर है। तो आप खुद देख सकते हैं कि इसका 110 और 100 से 110 के बीच में पी क्या जस्टिफाइड है। कंपनी बहुत अच्छी है लेकिन एक्सपेंस बहुत ज़्यादा महंगी है, एक्सपेंसिव है। और यहाँ पे इस पॉइंट में क्या करना चाहिए हमें कि वेट करना चाहिए। और रिज़ल्ट ख़राब है तो हो सकता है कल जो है रिएक्शन आए वेडनेसडे को, और रिज़ल्ट जो है रिएक्शन में काफ़ी नीचे आ जाए स्टॉक, तो उसमें आपको ध्यान लगाना होगा। और अगर डिप में मिलता है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको खरीद सकते हैं। 10 साल का व्यू बनाइए। कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन वैल्यूएशन एक होता है महंगा, एक होता है बहुत महंगा, उसके बाद फिर से ये लेवल है जो बहुत महंगे के भी ऊपर हो, तो उस कैटेगरी में कंपनी है। तो अगर कोई डिप मिलता है तो आप बिल्कुल कुछ पोर्शन, तो जो अगर आपको ख़रीदारी करनी है इस कंपनी में तो कुछ पोर्शन आप बिल्कुल ख़रीद सकते हैं। अगर कोई डिप मिलता है, सिग्निफिकेंट डिप मिलता है जैसे 10-15% का, तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले इसके चार्ट पे भी नज़र डाल लेंगे। उसके पहले ये जो कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है 77 पैसे का, तो 0.77 पैसे का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। अगर यानी आपके पास 100 शेयर हैं तो आपको 77 रुपये इस क्वार्टर में डिविडेंड मिलेगा। तो चलिए चार्ट पे भी नज़र डाल लेते हैं इसके। तो ये रहा इसका टेक्निकल चार्ट, और आज ये लगभग लगभग 3.5% ऊपर बंद हुआ है। मार्केट में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिली बजट के दिन आज। तो बेसिकली देखिए एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था लिस्टिंग के बाद से। और सबको याद होगा कि ये जो लिस्टिंग हुआ था इसका, इसके साथ में एक और आईपीओ आया था, वो था श्याम मेटेलिक्स का। तो श्याम मेटेलिक्स अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। वहीं सोना BLW प्रिसीजन ये ऑलमोस्ट अपने लिस्टिंग प्राइस से आराम से 2 गुना हो चुका है। तो श्याम मेटेलिक्स स्ट्रगल कर रहा था, जबकि इसके आईपीओ में ही ज़्यादा लोगों का क्रेज़ था। अगर जिन लोगों ने इसको पढ़ा होगा इसकी कंपनी की क्या करती है, तो बहुत कम ही लोग इसको अप्लाई किए होंगे, क्योंकि बहुत लोग पढ़े नहीं होंगे। लेकिन श्याम मेटेलिक्स का सब बहुत ज़्यादा टीवी चैनल पे भी आ रहा था। तो बेसिकली टीवी चैनल्स वालों ने श्याम मेटेलिक्स को ज़्यादा खरीदवा दिया रिटेल से, सोना कॉमस्टार को कम खरीदवाया। लेकिन उसके बाद तो रैली सभी जानते हैं किस तरह की रैली आई। उसके पहले हम चार्ट पे नज़र डाल लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप ट्रेंड लाइन बन रही थी, और इसी के
सपोर्ट लेता और आगे बढ़ता रहता है इसी पे। लेकिन ये जो यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिला उसके बाद तो ये एक एज अ रेजिस्टेंस काम करने लगा, आप देखेंगे। उसके बाद फिर नीचे भी आया, हैवी सेलिंग आई इसमें, और नीचे ये जो लेवल है पर्पल वाला ये 580 है। तो 580 का राउंड मिले और 580 का राउंड मिले, या फिर ये जो लेवल है 550, तो आप इसमें डेफिनेटली कुछ क्वांटिटी लॉन्ग टर्म का विज़न बना के 10 साल का 15 साल का आप ऐड कर सकते हैं। तो 550 पहला लेवल, और उसके नीचे 580 भी देखते हैं। अगर 580 पे रुकता है तो अच्छी बात होगी, क्योंकि रिज़ल्ट ख़राब है, 663 पे है अभी। और ये हाई भी देख सकते हैं आप, बहुत 800 के ऊपर ही बनाया है। तो ऊपर से तो करेक्शन आ चुका है, लेकिन अभी भी बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस हैं इसके। इसका पी रेशियो आप देख ही सकते हैं 100 के ऊपर है। तो इतना वैल्यूएशन जब कोई मार्केट किसी कंपनी को दे रही है तो उससे उम्मीद करेगी कि उसके नंबर्स अच्छे आए। नंबर्स नहीं अच्छे आ रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें पिटाई होनी चाहिए, स्टॉक जो है नीचे आना चाहिए। तो 580 पहला और दूसरा 550, तो यहाँ मिलता है आपको, तो डेफिनेटली कुछ क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर उसके नीचे भी आता है तो आगे वीडियो से अपडेट करूँगा, लेकिन अगर आप लेवल्स देख लें तो आपको ये समझ आएगा। कोई ज़्यादा हिस्ट्री तो है नहीं इसमें, इसलिए बताना मुश्किल होगा, इसलिए बाद में ही वीडियो 550 के अगर नीचे आता है तो बनाया जाएगा, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। तो सोना कॉमस्टार के रिज़ल्ट काफ़ी ख़राब हैं, और आपको अगर पोर्टफोलियो में अगर आपने इस स्टॉक को नहीं रखा था तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल नहीं सकती, क्योंकि रिज़ल्ट ख़राब है। और इन्होंने रीज़न भी बताया कि यूएस में बहुत ही पहली बार ऐसा सिचुएशन हुआ कि डिमांड कम थी और सेमीकंडक्टर शॉर्टेज तो बना हुआ है, तो इस तरह के रिज़ल्ट इसलिए ख़राब हुआ है। तो अगर नीचे आता है तो इसका बिल्कुल फ़ायदा उठाइए, क्योंकि बार बार ऐसे मौके मिलते नहीं हैं। तो ये ट्रेंड लाइन जो था इसको रिस्पेक्ट कर रहा था, अब उसके नीचे आ गया है, तो अगला रेजिस्टेंस भी यही होगा। तो देखिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है। अच्छी लगी तो एक लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।